Welcome back, student. How are you today? In the last lecture, we discussed about the cymose inflorescence. Now, today, we are going to start mixed inflorescence, which is a special type of inflorescence. Okay? So put the new heading. So next heading डाल दिए mixed inflorescence. Now in the case of mixed inflorescence, दो और दो से ज़्यादा inflorescence अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, तो इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स. इसमें फर्स्ट है स्कैपिजेरस काइम एम्बल, दूसरा है थायरसिस, तीसरा है मिक्स्ड स्पैडिक्स, चौथा है पैनिकल जिसको हम स्पाइकलेट भी कहते हैं, और लास्ट है कोरिम ऑफ कैपिचुला. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में. 2 or more type of inflorescence. If 2 or more type of inflorescence two or more type of inflorescence mixed together to form mixed inflorescence. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आपस में मिक्स हो जाएं तो इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस. वन बाय वन देखते हैं. ये 5 टाइप्स के पाए जाते हैं. फर्स्ट है स्कैपिजेरस. Scapigerous umbel. Now, in this case, the scape bears and a umbel chyme. ठीक है, एक स्केप पाया जाता है जिसके अंदर umbel like inflorescence पाया जाता है, and the chyme is covered by 1 or more spathe. इसमें एक या एक से ज़्यादा सफ़ेद पाए जाते हैं जिससे वो पूरी तरह से कवर रहता है. इसका एग्जाम्पल है ऑनियन. ठीक है, एग्जाम्पल साथ ही साथ लिखते चलेंगे. ऑनियन के केस में ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है थायरस. इन द केस ऑफ थायरस द साइमोस क्लस्टर बॉर्न एक्रोपिटल मैनर. यहाँ पर जो साइमोस के क्लस्टर हैं एक्रोपिटल मैनर में पाए जाते हैं. एक्रोपिटल का मतलब ये होता है कि ऊपर जो पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, यंग, और जो पीछे पाए जाएंगे वो होंगे ओल्ड. तो इसी को कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन या बैनर. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है विटिस वेनिफेरा. विटिस इसको कॉमन लैंग्वेज में हम ग्रैप्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड स्पैडिक्स.
मिक्स स्पैडिक्स। ओके, और इस केस में क्या होता है, स्पैडिक्स आपने पढ़ा ही है। मिक्स स्पैडिक्स में होता है कि स्पैडिसेस with the cymose inflorescence. So in the case of mixed spadix, there is an example of banana. ठीक है, यहाँ पर स्पैडिसेस विथ साइमोज इनफ्लोरेसेंस पाए जाते हैं और इनका अरेंजमेंट एक्रोपिटल मैनर में पाया जाता है, और ये सारा अरेंजमेंट पाया जाता है एक फ्लैशी एक्सिस के चारों तरफ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। नेक्स्ट, पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट। ये एग्जाम्पल है, ये पाया जाता है राइस और ओट में। राइस एंड ओट में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है कोरिम्ब ऑफ कैपिचुला। कोरिम्ब ऑफ कैपिचुला, इसका एग्जाम्पल है आर्जीटियम कॉनराजा। So the example of corimb of capitula is Ageratum conjugates. Okay, so this is all about the inflorescence. Now next heading डाल दीजिए flower. Flower. What is flower? First question came in the mind. Actually, it is a specialized modified shoot which meant for carrying out sexual reproduction. प्लांट का वो हिस्सा जो स्पेशलाइज्ड है, मॉडिफाइड सूट है, और उसका मेन पर्पस क्या है, टू कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लावर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अटैचमेंट ऑफ फ्लावर। अटैचमेंट ऑफ फ्लावर। अटैचमेंट के हिसाब से प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है सेसाइल जिसमें पेडिसिल नहीं पाया जाता, और दूसरा पेडिसिलेट जिसमें पेडिसिल पाया जाता है। ठीक है, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज नोन एज सेसाइल और दूसरे का पेडिसिलेट। ओके, सेसाइल में आप लिख सकते हैं व्हेन पेडिसिल इज एब्सेंट, व्हेन पेडिसिल इज एब्सेंट। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं सेसाइल। नेक्स्ट पेडिसिलेट जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मोरस एडाटोडा, मोरस
पेडिसिलेट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल डायंथस. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, जिसमें आपको फ्लावर के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं दिखाई पड़ेंगी. सो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेरे साथ बनाइए. This part is known as फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि सेंटर में पाया जाता है. इसके दोनों तरफ आपको मेल पार्ट मिलेंगे. यहाँ पर एंथर का अटैचमेंट देखने को मिलता है. This is known as the male reproductive part. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद आता है नंबर कलरफुल पेटल्स का. This part is known as pedicel and this one is known as thalamus. और यहाँ पर जो ओवरी है उसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कि किस तरह से अरेंजमेंट पाया जाता है और किस तरह से यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है कैलिक्स. कैलिक्स यूजुअली ग्रीन कलर के पाए जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जब फ्लावर खिलने से पहले बड के अंदर रहता है तब वहाँ पर ये एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग का रोल प्ले करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो ऊपर वाली स्टिल मैं डायग्राम को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ. आप देखिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा. इसके नीचे का हिस्सा जो इलांगेटेड है उसको स्टाइल कहेंगे. स्टाइल. एंड लास्ट नीचे स्वॉलन पार्ट को हम ओवरी कहते हैं. तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ऑल टुगेदर, अगर इनको एक साथ बोला जाए तो इसी को हम पिस्टिल कहते हैं. ठीक है. तो पिस्टिल इज व्हाट?
female reproductive organ and it include stigma, style and ovary, right? Next, this portion जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसे हम पेटल्स कहते हैं. पेटल्स यूजली कलरफुल पाए जाते हैं और इनका पर्पस होता है टू द अट्रैक्ट, ये अट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं. इसके बाद ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक, ठीक है, तो वाइट कलर का जो पोर्शन है उसी को हम कहते हैं आगे प्लेसेंटा. और ये पूरा ब्लैक वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं लॉक्यूल. और ये वाइट जो आपको सीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसी को हम कहते हैं ओव्यूल. ठीक है, तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी. यहाँ पर आपको प्लेसेंटा, ओव्यूल और लॉक्यूल तीनों देखने को मिल जाता है. और उसके बाद ये वाला हिस्सा इसको हम सेपल कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेपल्स, जो कि यूजली ग्रीन कलर के होते हैं. नाउ जहाँ पर ओवरी स्टैब्लिश होती है उस हिस्से को हम कहते हैं थैलेमस. दिस पोर्शन known as थैलेमस. एक्चुअली ओवरी नहीं, पूरा फ्लावरिंग जितने भी वर्ल हैं थैलेमस के ऊपर पाए जाते हैं और उसके नीचे का हिस्सा पेडिसिल कहलाता है. अगर पेडिसिल मौजूद है तो उसे हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं. ठीक है, अगर पेडिसिल एब्सेंट है तो उसे हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द वीएस ऑफ फ्लावर. ये वर्टिकल सेक्शन है फिगर. ओके, यहाँ पर आपको चारों वर्ल्ड देखने को मिल जाते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड है सेपल्स, सेकंड पेटल्स, उसके बाद आती है पिस्टिल, उसके बाद आता है एंड्रोसियम. पिस्टिल सबसे लास्ट में आता है, उसके पहले आता है एंड्रोसियम जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं. तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एंथर, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम एंथर कहते हैं. और इसको हम फिलामेंट कहते हैं. और एंथर और फिलामेंट को ज्वाइंटली हम कहते हैं स्टेमेन. स्टेमेन ये थर्ड पार्ट होता है वर्ल का और सबसे लास्ट होता है पिस्टिल जो मिडिल में पाया जाता है. और यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव लेयर में पाया जाता है. 3 प्रोटेक्टिंग लेयर मौजूद होती हैं. फर्स्ट है सेपल, दूसरा है पेटल्स और तीसरा है स्टेमेन और मिडिल में पाया जाता है पिस्टिल. सो दैट इज़ हाउ यू डू अंडरस्टैंड कि हाउ मच इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ सीड इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. तो ये मॉडिफिकेशन इस हिसाब से किया गया है जिससे कि सीड का फॉर्मेशन हो सके और प्लांट की स्पीसीज कंटिन्यूअस मेंटेन रह सके. दैट इज़ वाई इट इज़ फाउंड इन दिस सेफ्टी प्रोपोर्शन. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है ब्रैक्ट. तो ब्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज ब्रैक्ट? ब्रैक्ट किसे कहते हैं? ब्रैक्ट इज द पार्ट ऑफ लीफ. It is a leaf-like structure, you can say, that
present in the axil of flower or inflorescence. हेडिंग डाल दीजिए ब्रैक्ट. Bract and bracteoles. Okay. Now, bract is what? It is a leaf-like structure which is present in the axis of flower. ठीक है. तो फ्लावर की जो एक्सिस होती है या इन्फ्लोरेसेंस जहाँ से होता है वहाँ पर पाए जाते हैं. ये एक्सिल ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. तो फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट. अगर फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद है तो उसी को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट नहीं पाए जाते तो उसे हम कहते हैं ई ब्रैक्टिएट. ठीक है, तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट. ब्रैक्ट इज व्हाट? इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लीफ लाइक स्ट्रक्चर present okay in the axil of flower. Axil of flower. So leaf like structure which is present in the axil of flower is known as flower or inflorescence is known as ब्रैक्ट. ठीक है, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है लिख लीजिए. इफ ब्रैक्ट प्रेजेंट तो फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैक्टियोट. उसे हम क्या कहेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर. फ्लावर. ठीक है, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है, एब्सेंट, देन इसी को हम कहते हैं ई ब्रैक्टिएट. ओके, तो ब्रैक्ट के प्रेजेंस की वजह से इसे ब्रैक्टिएट और एब्सेंस की वजह से इसको हम ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं. नेक्स्ट आता है ब्रैक्टियोल. समटाइम्स स्मॉल ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड, जो कि काफ़ी पतले होते हैं, एंड प्रेजेंट एट सम पॉइंट ऑफ पेडिसिल, यानी पेडिसिल में पाए जाते हैं, पेडिसिल के पॉइंट पर पाए जाते हैं. तो इस स्मॉल स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट ना कहकर इसे ब्रैक्टियोल कहते हैं. तो लिख लीजिए. समटाइम स्मॉल थिन ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पर पाए जाते हैं? आर प्रेजेंट इन सम पॉइंट ऑफ पेडिसिल. आर प्रेजेंट इन सम पॉइंट ऑफ पेडिसिल known as ब्रैक्टियोल. इसी को ब्रैक्टियोल कहते हैं. ठीक है, अगर फ्लावर में या इन्फ्लोरेसेंस में ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो उसे एक को हम कहते हैं ब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल वर्ल.
हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल वर्ल्ड। Now, in the case of if plant have all the worlds complete, ठीक है, तो यानी फ्लोरल फार्मूला में आपने देखा होगा कि 4 तरीके के वर्ल्ड मौजूद होते हैं, जिसमें कैलिक्स, करोला है, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। अगर ये चारों वर्ल्ड्स प्रॉपर वहाँ पर पाए जाते हैं, मौजूद हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए according to the presence of flower world, the flower can be divided into 2 types. According to the presence of world, the flower can be complete or incomplete. Complete or incomplete. कंप्लीट का मतलब यहाँ पर चारों ही वर्ल्ड प्रेजेंट रहेंगे। सो ऑल वर्ल्ड प्रेजेंट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोलेनम, सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम को हम मकोई भी कहते हैं, और इसमें आपको चारों वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। नाउ लुक एट द इनकम्प्लीट। इफ एनी ऑफ द वर्ल्ड इज एब्सेंट, चाहे वो एंड्रूसियम एब्सेंट हो, गाइनीसियम एब्सेंट हो, या कोई भी एक पार्ट, चाहे कैलिक्स हो, कोरोला हो, चारों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा, तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। लिख लीजिए absence of any world ठीक है is known as incomplete flower. So इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया स्पीसीज। यूफोर्बिया स्पीसीज में आपको इनकम्प्लीट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सिमिट्री। नाउ लुक एट द सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर को किसी एक या एक से ज़्यादा एंगल से 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फ्लावर। अदरवाइज़ अगर फ्लावर को किसी भी एंगल से बराबर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं असिमेट्रिकल फ्लावर। तो सिमेट्री के हिसाब से फ्लावर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, जिसे हम बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए सिमेट्री। ओके, सिमेट्री। दो तरीके के पाए जाते हैं। फर्स्ट, जिसको डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। और सिमेट्रिकल में 2 मेन एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? एक है एक्टिनोमॉर्फिक,
एंड नेक्स्ट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी ये साइक्लिक फ्लावर्स है जिनको किसी भी प्लेन से दो इक्वल वर्टिकल्स में हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो किसी भी आप एक एंगल या प्लेन से देखेंगे तो प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली एटसेट्रा। नाउ जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये है कि फ्लावर्स को किसी एक प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, सिर्फ किसी एक प्लेन से। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक प्लांट, और इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री में किसी एक ही प्लेन से हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी गुलमोहर, पी गुलमोहर, बीन कैसिया, बीन कैसिया एटसेट्रा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। और वो फ्लावर जिनको किसी भी एंगल से बराबर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं असिमेट्रिकल। तो इसको हम अरेगुलर भी कह सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिए असिमेट्रिकल। asymmetrical. ओके, सो इसके एग्जाम्पल है अपंसिया कैना। असिमेट्रिकल को हम इर्रेगुलर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल कैना। दूसरा एग्जाम्पल है खास तौर से जो अपंसिया के फ्लावर्स हैं, इनको हम कहते हैं असिमेट्रिकल फ्लावर्स। ओके।